जोहार झारखंड। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज। अभी मैं हूं ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में और आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपना कब्जा किया है। हम मिलाएंगे अभी उसी बाबत में जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी जी से और जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं, बहुत हर वक्त उनके भाजपा के कार्यों में आगे रहते हैं। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सीट चतरा लोकसभा पर आपका कब्जा हुआ है और कहीं ना कहीं 2,30,000 वोटों से विजय हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चतरा लोकसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अथक मेहनत से इतनी गर्मी को झेलते हुए और हमारे प्रत्याशी आदरणीय कालीचरण सिंह जी को ऐतिहासिक जीत दिया है, उसके लिए हम आपके माध्यम से उनको साधुवाद और धन्यवाद भी देते हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के तहत काम करती है। वो अंतिम व्यक्ति तक जाता है कार्यकर्ता, और वो उसके बीच में एक रिश्ता डेवलप करता है, और उस रिश्ता का देन है कि आज हम लोग यहाँ पे माँ भद्रकाली में पूजा करने के लिए अपने प्रत्याशी के साथ आए हुए हैं। एक चीज जानना चाहेंगे भैया, यहाँ पे बहुत बड़ी मुद्दा रही है, दो मुद्दे। एक रेलवे को लेकर, एक स्टील प्लांट को लेकर। आजादी के बाद पहली बार स्थानीय सांसद हम लोगों को मिल चुका है। ये एक रिकॉर्ड टूटा है, हमारे चतरा जिले से एक धब्बा हटा है। क्या अब स्थानीय बेटे जो कालीचरण जी हैं, जो सांसद के रूप में आए हैं, क्या ये दोनों मुद्दों पर काम करने वाले हैं? देखिए, ये मुद्दा हम सभी जनमानस का है, और उस मुद्दा में हमारे आज की बात अगर पहले बात करें तो कालीचरण सिंह जी का भी ये मुद्दा रहा है। तो वो मुद्दा उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब परिस्थिति का निर्माण हुआ है, अब हमारे लिए एक बहुत गौरव का दिन है। और निश्चित तौर पे जैसा कि आप सभी कालीचरण सिंह जी को जानते होंगे कि वो आलसी व्यक्ति नहीं है। आज भी वो 5 बजे सुबह उठ के और चले गए अपना टंडवा। तो निश्चित तौर पे जो भी समस्याएं हैं उस पे अमल होगा, उस पे काम होगा। और माँ भगवती से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हम सभी कार्यकर्ता को भी दे, हमारे नेता को भी दे, कि जो आपने समस्या रखा है उसके बाद भी जो समस्याएं हैं वो सारा का सारा पूरा हो। ये तो हम बात किए चतरा लोकसभा के, थोड़ा सा हम देश की ओर चलेंगे भैया। और देश में ये बात हो रही है कि नीतीश चाचा जी, जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, कहीं फिर से पलट कर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं धोखा नहीं दे। देखिए, एनडीए के हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। और निश्चित तौर पे बिहार में जो भी स्थिति रही है, गठबंधन का, हमारा एनडीए गठबंधन का देन है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ उनका अच्छा संपर्क भी है, संबंध भी है। तो निश्चित तौर पे देखिए, ये विपक्षों का एक साजिश है कि उनके ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने सरकार पहले भी बन कहा रहा है, था, सरकार बन आएंगे तो मोदी ही। और मोदी जी सिर्फ हमारे नहीं, पूरे देश के नेता हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और फिर हम दोबारा कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। कहीं न कहीं अभी मैंने मिलाया जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी जी से, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मोदी ही शासन फिर से करेंगे, मोदी ही फिर से हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और कहीं न कहीं एक ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पलटू राम चचा जी जो हैं वो पलटने में देर नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बात है और ये सारी इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रही है। कहीं न कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा, कालीचरण जी स्थानीय बेटे हैं और वो कभी भी लोगों से रूबरू होने में देर नहीं करते हैं और ये जो मुद्दाएँ हैं यहाँ की चतरा लोकसभा की, वो उन्हें दूर करने में बहुत देर नहीं करेंगे। अब मैं मिलाऊंगा यहाँ पे महिला शक्ति के रूप में उभर कर हमारे क्षेत्र में आई हुई हमारे ऋषि बाला जी मैडम से, उनसे मिलाएंगे और जीत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं? पहले तो आपको प्रणाम और इस पावन भूमि को प्रणाम और बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी का जो सहयोग रहा, आज ये विजय का जो आज हम देख रहे हैं, ये आप लोग सभी का देन है, यहाँ के जो वासियों का देन है। आज ये माटी के बेटे यहाँ पे बने हैं सांसद, क्या लगता है यहाँ की सारी समस्याएं जल्द दूर होने वाली है? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इसी विश्वास के साथ ये जो आज विजय आप देख रहे हैं, यही यही विश्वास है। महिला शक्ति के बारे में सोचते हैं हर समय आप लोग, क्या महिलाओं के लिए विशेष होगा इस लोकसभा में? सबसे पहली बात है कि हमारी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो है कि महिला को सक्षम बनाना, सुदृढ़ बनाना, उसमें है कि महिला के आरक्षण को लेकर के इम्प्लीमेंट सबसे पहले इस कार्यकाल में होगा। एक बहुत बड़ा दिन है ये महिलाओं के लिए कि आपको महिला का आरक्षण मिलेगा। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं सभी के चेहरे पे खुशी दिख रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में भी शायद 3 सीटें बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और
ये नुकसान किस तरह से ये भरपाई होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे चतरा में जो एक दाग था स्थानीय सांसद को लेकर, वो मिटते हुए नजर आया है, वो मिट चुका है। और आप स्थानीय सांसद होने के बाद, माटी का बेटा होने के बाद चतरा में किस तरह विकास की धारा बहेगी, ये भी देखने की बात होगी। कैसा लगा खबर, ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं महानबी न्यूज। धन्यवाद।